रेहान की पैनी नजर सामने बैठी जारा को घूर रही थी। जारा नर्वस होकर बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। तो तुमने कहा था कि तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ रह चुकी हो, पर तुम्हारा बेटा पैदा होते ही गुजर गया और पति बच्चे के जन्म से पहले ही एक हादसे में चल बसा। क्या ये सच है मिस? रेहान ने माथे पर बल डालकर पूछा। जारा का चेहरा सफेद पड़ गया था। जी सर, यही सच्चाई है, उसने धीरे से कहा। रेहान अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठा और उसके पास आया। उसकी नजरें जारा को सर से पैर तक देख रही थीं, जैसे वो उसके वजूद में कुछ ढूंढ रहा हो। बहुत अच्छी बात है। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें ये नौकरी क्यों दे रहा हूँ और तुम्हारा काम क्या होगा? जी सर, मैं जानती हूँ। आपके बेटे को माँ के फीड की जरूरत है और इसके लिए आप लाखों रुपए देने को तैयार हैं। रेहान की आंखों में शक और एक अजीब सी चुभन थी। वो जारा को लगातार घूर रहा था, खासकर उसके चेस्ट एरिया को, जिससे जारा बहुत असहज हो रही थी। मुझे सबूत चाहिए कि तुम सच में एक बच्चे को फीड करा चुकी हो, रेहान ने अचानक गुस्से वाली आवाज में कहा। चलो उतारो ये दुपट्टा, मुझे देखना है। जारा गुस्से से आग बबूला हो गई। ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती? उसने पलट कर कहा। रेहान उसके करीब आया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया, जिसे देखकर जारा के होश उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये आदमी इतनी नीच हरकत भी कर सकता है। रेहान ने घटियापन दिखाते हुए कहा, मैं अच्छे से जानता हूं कि जब एक औरत फीड कराती है तो उसकी फिगर कैसी होती है और एक कुंवारी लड़की की कैसी होती है। अब तुम खुद से ये दुपट्टा उतारोगी या मैं? ये कहते हुए उसने जारा के गले में हाथ डालकर उसका दुपट्टा पकड़ लिया। जारा की तो जान निकल गई थी, वो डर और अपमान से कांप रही थी। रेहान ने अपने माथे पर बल डालते हुए जारा से पूछा था, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें ये नौकरी क्यों दे रहा हूँ और तुम्हें क्या करना होगा? जारा, जिसकी जान जैसे सूख गई थी, वो बोली, जी सर, मैं जानती हूँ। वो आदमी, जिसकी नजरें चील जैसी थीं, एक पल के लिए जारा को घूरता रहा। फिर वो बोला, मेरे बेटे को माँ के फीड की जरूरत है और मैं इसके लिए तुम्हें लाखों रुपए देने को तैयार हूँ। रेहान की आर पार देखती चुभने वाली नजरें जारा पर टिकी थीं। वो बुरी तरह घबरा रही थी और बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी, क्योंकि रेहान की आंखें बार बार सीधे जारा के वजूद पर जाकर टिक जाती थीं। जी सर, मैं जानती हूँ। इतना कहकर रेहान अपनी रिवॉल्विंग चेयर से खड़ा हो गया। जारा बेहद खूबसूरत थी, पर इस वक्त बहुत नर्वस थी। रेहान उसके पास आकर बोला, आर यू श्योर कि आप शादीशुदा हैं और आपका बेटा पैदा होते ही मर गया था और आपके पति बच्चे के जन्म से पहले ही एक हादसे में चल बसे थे? एम आई राइट मिस? रेहान ने दोबारा पक्का करना चाहा। यस सर, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। जारा न चाहते हुए भी उस आदमी की नजरों से घबरा रही थी, जो उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं उसके वजूद में क्या ढूंढ रहा हो। आर यू श्योर मिस जारा? रेहान ने अपनी बात पर जोर देते हुए फिर से पूछा। जारा अब रेहान के सवालों से सचमुच तंग आ चुकी थी। उसका ये जांच पड़ताल करने का तरीका, ये इन्वेस्टिगेटिव अंदाज उसे अंदर तक दहला रहा था। सर, आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जारा की आवाज में खींच और थोड़ी झल्लाहट थी। उसकी चुभती नजरों और सवालों से अब वो घबरा नहीं रही थी, बल्कि गुस्सा महसूस कर रही थी। रेहान हल्का सा मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट में शरारत थी। नहीं मिस जारा, बस यूं ही। आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप शादीशुदा हैं या एक बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। ये सुनकर जारा के चेहरे की रंगत उड़ गई। नो सर, मैं हूं। वो बुरी तरह घबरा गई, उसकी बदहवासी अब साफ दिख रही थी। जारा की ये हालत देखकर रेहान की मुस्कुराहट और गहरी हुई। मिस जारा, इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? मैंने आपसे कोई प्रूफ तो नहीं मांगा, मैं तो आपकी बात पर भरोसा ही कर रहा हूं अब तक। जारा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तो फिर आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? रेहान ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, बस ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बात कर रहा हूं। मेरी तरफ से आपकी नौकरी पक्की है और मैंने ये सवाल क्यों किया, इसकी वजह आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब तो आपसे रोज मुलाकात होती रहेगी। रेहान ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगाया। आपको ये तो मालूम है ना कि आपको मेरे घर पर ही रहना पड़ेगा। मेरा बेटा छोटा है। जी सर, जारा ने दबी आवाज में जवाब दिया। रेहान ने सामने रखा चेकबुक उठाया। ठंडे दिमाग से उसने एक चेक पर 15 लाख रुपए की रकम भरी और साइन किया। फिर एक लंबा चौड़ा एग्रीमेंट पेपर जारा के सामने रखा। इसे ध्यान से पढ़ लेना जारा। ये लो 15 लाख का चेक, तुम्हारा एडवांस। अब तुम 1 साल के लिए बाउंड हो। तुम मेरे बेटे के साथ ही रहोगी। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं जा नहीं सकती और किसी से मिल नहीं सकती। जारा ने एग्रीमेंट पर एक सरसरी नजर डाली। वो जानती थी कि उसे इसे साइन करना ही होगा। उसने मजबूरी में झट से दस्तखत कर दिए और 15 लाख का चेक लेकर सीधे हॉस्पिटल की ओर भागी। वहां उसका छोटा भाई एडमिट था। वो कैंसर से जूझ रहा था और उसका इलाज बहुत महंगा था। 6 महीने के इलाज का खर्च तो जारा जैसे तैसे जमा कर चुकी थी, पर आगे के पैसों का इंतजाम कैसे होगा ये उसे नहीं पता था।
जारा के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, उसके लिए उसका भाई ही सब कुछ था। इसलिए उसने झूठ का सहारा लेकर ये नौकरी हासिल की थी। वो अनमैरिड थी, लेकिन उसकी एजुकेशन इतनी नहीं थी कि उसे कोई ऐसी अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल पाती जिससे वो भाई का महंगा इलाज करा पाती। इसीलिए जब उसे रेहान की इस अजीब ऑफर के बारे में पता चला तो वो अपनी किस्मत आजमाने चली आई। उससे पहले भी कई शादीशुदा औरतें रेहान के बेटे की केयरटेकर बनने के लिए आई थीं, पर रेहान को जारा पसंद आई थी। वो बाकी औरतों से काफी अलग, बहुत खूबसूरत और हसीन लड़की थी। रेहान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। सामने जारा जैसी डेलिकेट लड़की को देखकर रेहान का दिल पहली बार में ही धड़क गया था। बेटे के लिए उसने जारा को फाइनल तो कर दिया था, लेकिन जारा को पहली बार देखते ही उसे पक्का यकीन नहीं हुआ था कि वो शादीशुदा है या मां बन चुकी है। वो छुई मुई सी लड़की उसे कहीं से भी मैरिड नहीं लग रही थी, पर पहली नजर में ही वो उसके दिल को अच्छी लग गई थी। रेहान ने जानबूझकर जारा के लिए एक ऐसा सख्त एग्रीमेंट तैयार किया था जिसके तहत उसे हर वक्त उसके घर पर मौजूद रहना था। जारा की मजबूरी थी, इसलिए वो शर्तों को मानकर तैयार हो गई। रेहान को अंदाजा हो चुका था कि लड़की मजबूर और बेबस है और ये काम वो बेहद जरूरी हालात के तहत ही कर रही है। आखिर वहां आने वाली ज्यादातर औरतें भी मजबूरी के कारण ही आई थीं। खैर, हुस्न और खूबसूरती में तो जारा का कोई मुकाबला नहीं था। ड्राइवर के साथ वो रेहान के घर पहुंच गई। नौकरानी उसे सीधे अरहम के कमरे में ले गई। अरहम, जो रेहान का कुछ ही महीने का बेटा था, रो रोकर बेहाल हो रहा था। नौकरानी ने कहा, ये इसका फीडर है, अभी इसी से दूध पिला दीजिए। साहब ने कहा है कि पहले आपको तगड़ी खुराक दी जाएगी ताकि बच्चे को पूरी ताकत मिले, क्योंकि उनके हिसाब से आप काफी कमजोर हैं। ये सुनकर जारा सोच में पड़ गई। नौकरानी के हाथ से फीडर लिया और उस नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाया। बच्चा पलक झपकते ही सो गया। बच्चा अच्छा खासा सेहतमंद था। उसे देखकर जरा भी नहीं लगता था कि उसे माँ के फीड की सख्त जरूरत है। जारा अपने बैग में दूध का डिब्बा और फीडर वगैरह सब चुपके से लाई थी, क्योंकि उसे डिब्बे का ही दूध पिलाना था। वो न तो शादीशुदा थी और न ही उसका कोई बच्चा हुआ था। ये सब उसने अपने भाई की जान बचाने के लिए झूठी कहानी बनाई थी। वो ये काम चुपके चुपके करना चाहती थी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, नौकरी भी चलती रहे और भाई का इलाज भी हो जाए। बच्चा सो गया था। बच्चे को संभालने के अलावा जारा को और कोई दूसरा काम नहीं था। कुछ देर वो कमरे को गौर से देखती रही। कमरे में एसी चल रहा था और काफी ठंडा था। उसने बच्चे पर कंफर्टर ओढ़ा दिया। फिर उसे अपने भाई का ख्याल आया। वो दुआएं करती थी कि उसे कुछ न हो। वो अब बहुत कमजोर हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर 6 महीने लगातार इलाज चलता रहा तो उन्हें उम्मीद की किरण दिखेगी कि वो बीमारी से लड़कर ठीक हो जाएगा। इसीलिए जारा ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। पुरानी नौकरी से घर का खर्च चल रहा था, पर बीमारी की वजह से लाखों का कर्जा हो गया था। अब उसे ये नहीं पता था कि 6 महीने बाद वो 15 लाख रुपयों का इंतजाम कैसे करेगी। बच्चे को थपथपाते हुए वो यही सब सोच रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। बिना दस्तक दिए रेहान कमरे में धड़ाम से दाखिल हुआ। जारा हड़बड़ाकर उठ बैठी और फौरन अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। उसके माथे पर डिस्प्लेजर के बल पड़ गए थे। रेहान उसे ही देख रहा था। जारा ने हिम्मत करके कहा, आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। वो जवाब में बोला, घर मेरा कमरा मेरा, मैं भला क्यों नॉक करके आऊं। रेहान कभी इजाजत लेकर नहीं आता। ये सुनकर जारा के माथे की लकीरें गहरी हो गईं। उसने कहा, ये एक बुरी बात है, तमीज के बिल्कुल खिलाफ है। इंसान को दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए। रेहान ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, ये तमीज का पाठ आप किसी और को पढ़ाइएगा। मैंने आपको अभी अभी 15 लाख रुपए दिए हैं, इस चीज के लिए नहीं कि आप मुझे सबक सिखाएं। फिर उसने नौकरानी को आवाज दी, जो मेन्यू मैंने दिया था वो तैयार हो गया? नौकरानी बोली, जी साहब, सब कुछ रेडी है। वो बोला, टेबल पर खाना लगाओ। फिर जारा की तरफ देखकर कहा, मिस जारा, आप खाना डाइनिंग टेबल पर खाएंगी और मेरे सामने खाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप खाने पीने में लापरवाही करें और मेरा बच्चा कमजोर हो जाए। चलो मेरे साथ। खाना टेबल पर लग गया होगा। जारा को रेहान की बात पल्ले नहीं पड़ रही थी, फिर भी वो उसके पीछे पीछे डाइनिंग एरिया में आई। टेबल पर शाही खाना लगा था। मिट का सालन, कीमा, आलू और चिकन टिक्का भी था। सच कहूं तो सारी डिशेज मिट और चिकन से बनी थी। जारा तो दाल सब्जी खाने की शौकीन थी और किस्मत ने भी उसे यही खिलाया था। वो टेबल पर बैठ गई और उसने झिझकते हुए रेहान से कहा, अपनी नौकरानियों से कहिए कि कल कोई दाल सब्जी भी बना ले। मैं इतना मिट और चिकन खाने की आदी नहीं हूं। रेहान ने रूखेपन से कहा, खाना आपको मेरी मर्जी से खाना पड़ेगा। यहाँ आपको हर चीज मेरी मर्जी से ही करनी पड़ेगी, मिस जारा। ये सुनकर जारा को अजीब सा झटका लगा। वो शख्स तो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसका मालिक बन बैठा हो। उसने आंखें तरीरते हुए कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मिस्टर रेहान, आप कहना क्या चाहते हैं? वो बोला, मैंने तो सीधी बात की है। देखिए मिस जारा, आपकी खुराक का ताल्लुक मेरे बेटे की सेहत से है
और इतना तो आप भी अच्छी तरह समझती ही होंगी। जाहिर सी बात है, आप शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ बन चुकी हैं। आपका बच्चा भले ही कुछ दिन ही जिंदा रहा हो, पर आपको पता होगा ना कि माँ की अच्छी खुराक बच्चे की सेहत की जामिन होती है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर खुराक खाएं। अपनी सेहत देखी है आपने? ये कहकर उसने कीमे वाला बाउल उठाया और एक बड़ा चम्मच भरकर कीमा जारा की प्लेट में डाल दिया। इसे खत्म करो, चाहो तो चम्मच से खा लो, इसके बाद बाकी की चीजें भी हैं। जारा ने मायूसी से कहा, मैं इतना नहीं खाती, मुझे आदत नहीं है। रेहान ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, फिर वही बात। अरे भाई, अपनी मर्जी नहीं चलानी है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। उसने उंगली अपने सीने की तरफ करते हुए कहा, मैं फैसला करूंगा कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्योंकि आप मेरे बेटे की केयरटेकर हैं। उसने आपकी परवरिश पानी है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा ना। आपका उठना, बैठना, सोना, जागना सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। और एग्रीमेंट में मैंने ये सब साफ साफ मेंशन कर दिया था, आपने पढ़कर साइन भी किया है। इस वक्त तो जारा के दिमाग में बस डॉक्टर की बातें गूंज रही थीं कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करें, नहीं तो आपके भाई की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, वो और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। उसने सच में एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा ही नहीं था, बस साइन किया और चेक लेकर हॉस्पिटल भागी थी। अब वो चुपचाप नजरें झुकाए बैठी थी। रेहान ने नैपकिन अपनी गोद में रखा और कहा, मिस जारा, खाना शुरू करें। जारा अगर रोटी के साथ वो कीमा खाती तो पेट जवाब दे देता, इसीलिए उसने सामने से चम्मच उठाया और कीमा चम्मच से खाने लगी। पर फिर भी कीमा बहुत ज्यादा था, चम्मच से खाने के बावजूद उसका पेट भर चुका था। लेकिन तभी रेहान ने उसकी प्लेट में मिर्च का सालन डाल दिया और साथ में उसे रोटी पकड़ाते हुए कहा, अब ये खाओ। जारा मिन्नत करते हुए बोली, मैं और नहीं खा सकती प्लीज। वो कठोर आवाज में बोला, खाना तो पड़ेगा आपको मिस जारा, क्योंकि पूरी रात मेरे बेटे ने आपको खाना है। आपके सीने से लगकर अपनी भूख मिटानी है तो आपके अंदर भी तो खुराक होनी चाहिए। रेहान का ये अंदाज जारा को बेहद अजीब और खतरनाक लगा था। रेहान ने ये बात कहते हुए अपना निचला होंठ दांतों के बीच दबाया था और फिर जिन नजरों से जारा को देखा, उसे अपने वजूद में चींटियां चलती हुई महसूस हुईं। वही आर पार देखती हुई नजरें थीं जिन्होंने जारा को थरथराने पर मजबूर कर दिया था। उसे बार बार कंपकंपी आ रही थी। जारा का सब्र का बांध एक ही दिन में टूट गया था। वो झटके से खड़ी हो गई। अरे बैठिए ना मिस जारा, प्लीज आधी रोटी खा ले। मैं नौकरानी से कहकर दूध का गिलास भी आपके कमरे में रखवा दूंगा ताकि मेरे बेटे का पेट भरने से आपको कमजोरी महसूस ना हो। जारा इरिटेटेड हो गई थी। वो फौरन वहां से उठी और कमरे के अंदर चली गई। उसने सोचा था कि ये आसान सा काम होगा, लेकिन रेहान ने 4 घंटों में ही उसका जीना दुश्वार कर दिया था। वो बड़ी बेचैन थी। जारा को लगा कि उसने शायद बहुत गलत फैसला कर लिया है। ये शख्स तो मुझ पर अभी से अपनी मर्जी चला रहा है, उसने सोचा। हालांकि उसने एग्रीमेंट डिस्कस करते समय ऐसी कोई बात नहीं कही थी। अब पता नहीं एग्रीमेंट में क्या लिखा है। वो अंधेरे में तीर चलाकर आई थी। रेहान का यूं हुक्म चलाना, यहाँ तक कि जारा को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उठना बैठना है, हर चीज पर अपना फरमान जारी करना उसे बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसकी मीनिंगफुल बातें, उसके इशारे और उसकी आर पार जाती नजरें, जारा को सब कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। रात के ठीक 12 बजे अरहम उठकर फिर से रोने लगा। जारा की भी आंख खुल गई। उसने जल्दी से बैग से फीडर निकाला, उसे अच्छी तरह धोया, पाउडर वाला दूध बनाकर अरहम को पिलाया। दूध पीते ही वो फिर से सो गया। जारा ने फौरन वो फीडर धोया, टिश्यू से साफ किया और दोबारा बैग में रखकर बंद कर दिया। रात को उसे दुपट्टा ओढ़कर सोने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने अपना नाइट सूट निकाला जो एक ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर था। वो वॉशरूम गई, ठंडे पानी का शावर लिया और फिर कपड़े पहनकर कमरे में आकर लेट गई। एसी चल रहा था, लेकिन नहाने के बाद वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। कुछ मिनटों में ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह 6 बजे अरहम के रोने की आवाज पर वो फिर उठी, दोबारा फीडर दिया और उसका डायपर चेंज किया। अरहम अब उसके सीने से लगकर सो गया था। लेकिन सुबह जब जारा की आंख खुली तो वो बुरी तरह हड़बड़ा गई, क्योंकि कमरे में रेहान मौजूद था और उसे टकटकी बांधे देख रहा था। अपने ऊपर चुभती नजरें महसूस करके ही उसकी नींद टूटी थी। जैसे ही उसने सामने रेहान को देखा, वो डर कर उठ बैठी। उसका दुपट्टा इस वक्त सोफे पर पड़ा था। उसने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले थे और वो उसे एकटक देख रहा था। जारा ने घबराकर अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर खुद को छुपाने की कोशिश की। रेहान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। जारा ने गुस्से से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोला, मैंने आपको रात को ही बताया था, घर मेरा है, मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ। जारा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। मैं आपकी बीवी भी नहीं हूँ कि बिना परमिशन आप मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए आ जाएं। मैं आपको ऐसी इजाजत हरगिज नहीं देती। जारा ने जल्दी से उठकर सोफे से दुपट्टा उठाया और फौरन खुद पर लपेट लिया। रेहान ने शांत आवाज में कहा, मैं तो बस ये पूछने आया था कि रात को आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई
और अरहम ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? जारा ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, मुझे उसने तंग नहीं किया, लेकिन आगे से आप दस्तक दिए बिना नहीं आएंगे। वो हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर सवाल किया, दूध पी लिया था आपने रात को? जारा को उसका ये जासूसी अंदाज अब आंखों में खटकने लगा था। उसने कहा, जी नहीं, मुझे रात को दूध पीकर सोने की आदत नहीं। रेहान ने हुक्म दिया, तो फिर आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में जरा सी भी कमजोरी आए। मैंने सुना है कि औरत ताज़ा दूध पिए तो बच्चे को भी दूध का असर होता है। क्या ये सच है? रेहान की बात सुनकर जारा का जी किया जमीन फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। उसने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं जानती। अरे, ऐसे कैसे नहीं जानती? आपने अपने बच्चे को भी तो दूध पिलाया होगा ना? माँ को तो ये सब बातें पता होती हैं। आप कैसी माँ थीं कि आपको ये नहीं पता था? वो शायद सिर्फ टोंट मारने ही आया था। फिलहाल उसने अंतिम चेतावनी दी, अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, वरना मुझे जबरदस्ती अपने हाथ से आपको दूध पिलाना पड़ेगा। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया, जारा ने राहत की सांस ली और फौरन अपने कपड़े बदले। तब तक अरहम भी उठ गया था। उसने उसे नहलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर बेड पर लिटा दिया। अरहम खेलने लगा। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा। जारा की परेशानी उस वक्त दुगनी हो जाती थी जब रेहान घर पर आता था। वो एक एक बात पूछता था। दिन में कितनी बार मेरे बेटे ने फीड किया? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ये वो बातें थीं जो एक शौहर बच्चे के लिए अपनी बीवी से पूछता है। जारा को पसीने छूटने लगते थे। 1 महीने बाद डॉक्टर का फोन आया। उसने जारा को हॉस्पिटल बुलाया क्योंकि उसके भाई की हालत थोड़ी नाजुक थी। रात के खाने के दौरान जारा ने हिम्मत करके रेहान से कहा, सर मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने फोन करके इन्फॉर्मेशन दी है। वो काफी परेशान थी। रेहान उस वक्त सलाद खा रहा था। उसने ठंडे दिमाग से कहा, ठीक है, मैं जब सुबह ऑफिस जाऊंगा तो आप तैयार रहिएगा, मैं आपको ले चलूंगा। जारा ने फौरन कहा, नो सर, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे 3-4 घंटे की छुट्टी चाहिए। इस बात पर रेहान की भौहें सिकुड़ गईं। उसके माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? 3-4 घंटे? देखिए मिस जारा, मैं आपको सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी दे सकता हूँ, वो भी मुश्किल से। मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा और 1 घंटे बाद ड्राइवर आपको ले आएगा। वैसे भी मेरा बच्चा अब आपका आदी होने लगा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आपको मिस करे और पीछे से रोने धोना शुरू करे। मैं उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता। और हॉस्पिटल ठीक जगह नहीं है जहां मैं अपने बच्चे को आपके साथ भेज सकूं। फिलहाल 1 घंटे से ज्यादा की छुट्टी आपको नहीं मिल सकती। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि उसका भाई हॉस्पिटल में क्यों भर्ती है या उसे क्यों जाना है। जारा चाहती थी कि शायद वो पूछे और वो बताए कि उसका भाई किस खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुका है। शायद उसके दिल में ममता जाग उठे और वो इलाज के लिए पैसे दे दे, क्योंकि 6 महीने बाद उसे 15 लाख की जरूरत थी। लेकिन रेहान ने कुछ पूछा ही नहीं। जारा को उसने सिर्फ हॉस्पिटल छोड़ा और वहीं से चला गया। वो अपने भाई फरहान से मिली, जो पहले से भी काफी कमजोर लग रहा था। डॉक्टर ने शिकायत की, ये दवाइयां वक्त पर नहीं लेता, इंजेक्शन लगाते हैं तो लड़ने झगड़ने लग जाता है। जारा ने आंखों में आंसू लिए पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? फरहान ने कमजोर आवाज में कहा, दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। जारा ने उसे गले लगाया और कहा, मेरे कंट्रोल में होता तो मैं जरूर ले जाती, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम्हारा अच्छा इलाज हो रहा है, तुम ठीक हो जाओगे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने भाई को समझाया था। घड़ी पर नजर डाली तो 1 घंटा पूरा होने वाला था। तभी ड्राइवर का फोन आया कि वो नीचे इंतजार कर रहा है। जारा अपने भाई को तसल्ली देकर और इलाज करवाने की हिम्मत बंधाकर आई। वापस घर आई तो अरहम के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से अरहम को गोद में लिया और उसे फीड करवाया। रात को जारा को फिर लगा जैसे कोई चुभती हुई नजरें उस पर टिकी हुई हैं। उसने आंखें खोली तो कमरे में गहरा अंधेरा था। फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी की उंगलियां उसकी गर्दन पर रेंग रही हैं। वो तो एकदम चीख मारकर हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने झटके से हाथ मारकर लैंप ऑन किया। सामने रेहान खड़ा था। उसकी आंखें गुलाबी थीं और उनमें खुमारी भरी थी। वो भी नाइट सूट में था। उसे देखकर जारा के तो होश उड़ गए थे। वो फौरन खड़ी हो गई। आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो नशे जैसी आवाज में बोला। बस नींद नहीं आ रही थी। ये कहकर वो जारा के करीब आया। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को वो अपनी उंगली से पीछे करने लगा। जारा ने झटके से उसका हाथ पीछे धकेल दिया। ये क्या बदतमीजी है? जाइए बाहर, और अब मैं कमरा लॉक करके सोया करूंगी। रेहान हंस पड़ा। ऐसे कैसे? मैं तुम्हें एडवांस पैसे दे चुका हूं। 1 साल से पहले तुम जा नहीं सकती। वो एक एक कदम जारा की तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। अरे, जवानी में तुम्हारा शौहर चला गया, शौहर की कमी तो महसूस होती होगी ना तुम्हें? जारा बौखला गई। ये आप कैसी फजूल की बातें कर रहे हैं? मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की। इस उम्र में अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाती हो? क्या दिल नहीं चाहता कि कोई हो
तुम्हें तसल्ली दे, मेरी बीवी को तलाक लिए भी 3 महीने हो चुके हैं। अरहम के पैदा होने के बाद उसने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। आज मुझे भी बड़ी शिद्दत से अपनी बीवी की कमी महसूस हो रही है। मैंने सोचा शायद तुम भी जाग रही होगी और तुम्हें भी अकेलापन तंग कर रहा होगा। जारा आग बबूला हो गई। तमीज से बात करे मेरे साथ, इस किस्म की घटिया बातें न करे तो ज्यादा बेहतर होगा। रेहान मुस्कुराया। ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो दूसरी बात कर लेता हूँ। तुम्हारे भाई को कैंसर है, एम आई राइट? उसने एक और कदम जारा की तरफ बढ़ाया। अब जारा दीवार से जा लगी थी। जारा ने डूबती आवाज में कहा, जी, लाखों रुपयों की जरूरत है उसके इलाज में और तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एम आई राइट? जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? रेहान ने जारा को जाल में फंसाते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई के सारे खर्चे उठाऊं तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जारा बेसब्री से बोली, वो क्या? मुझसे शादी कर लो। जारा ने साफ इनकार कर दिया। नहीं, मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरा मंगेतर कुछ वक्त के लिए दुबई गया है। 1 साल में वो वापस आ जाएगा और मैं शादी उसी से करूंगी। अपने भाई का इलाज मैं अपनी मेहनत की कमाई से करवा लूंगी, आप फिक्र न करें। जारा के इनकार ने तो जैसे रेहान के अंदर आग सी लगा दी थी। वो गुस्से से गरज कर बोला, व्हाट डू यू मीन? कौन सा मंगेतर? कैसा मंगेतर? तुम्हारे शौहर को गुजरे हुए अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं। तुम्हारा बच्चा कुछ दिन की जिंदगी जीकर मर गया, एम आई राइट? जारा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। जल्दबाजी में वो सच बोल गई थी और रेहान ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। वाकई उसका मंगेतर दुबई में था और उसकी शादी नहीं हुई थी। झूठ उसने नौकरी पाने के लिए बोला था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। एक शादीशुदा औरत का मंगेतर कैसे हो सकता है? जवाब दो मुझे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। पीछे दीवार थी। जारा पूरी तरह घबराई थी। उसने बात संभालने की नाकाम कोशिश की। शौहर के जाने के बाद एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था, वो मैं। जारा से बात बनाए नहीं बन रही थी। तो तुम शादीशुदा एक बच्चे की मां रह चुकी हो, यही कहा था न तुमने? जारा का चेहरा सफेद पड़ गया था। यही सच है। जारा की बात सुनकर रेहान ने घूर कर उसे देखा। सबूत दो लड़की कि तुम एक बच्चे की मां रह चुकी हो और उसे फीड भी करवाया था। चलो उतारो ये दुपट्टा, मुझे सबूत देखना है। रेहान के मुंह से ये सुनकर जारा गुस्से से आग बबूला हुई। ये क्या बदतमीजी है? आपको शर्म नहीं आती? ये सुनकर रेहान उसके और करीब आया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया, जिसे देखकर जारा के होश उड़ गए। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतनी घटिया हरकत कर सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब औरत फीड करवाती है तो उसकी फिगर कैसी होती है और एक कुंवारी लड़की की कैसी। अब खुद से दुपट्टा उतारोगी या फिर मैं? ये कहते हुए रेहान ने जारा के गले में हाथ डालकर उसका दुपट्टा पकड़ लिया। जारा की तो जान निकल गई थी। उसने झटके से उसका हाथ पीछे झटका। सच तो मैं जान गया हूँ, वो ठंडी आवाज में बोला। जारा नहीं जानती थी कि उसने कमरे में कैमरा लगा हुआ है। डब्बे से दूध बनाकर अरहम को पिलाते हुए की वीडियो भी वो उसे दिखा चुका था। जब तुम शादीशुदा और मां रह चुकी हो तो फिर मेरे बच्चे को डब्बे का दूध क्यों पिला रही हो? 15 लाख मैंने तुम्हें इस चीज के लिए दिए थे, रेहान ने गरज कर कहा। तारांकन, मैंने एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि धोखे की सूरत में तुम मुझे 15 के बजाय 30 लाख वापस करोगी। तुम मेरे बच्चे को डब्बे का दूध पिला रही हो, अपना नहीं। एग्रीमेंट के लिहाज से तुम मुझे 30 लाख दोगी जारा, और वो भी एक दिन के अंदर। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में या तो तुम 30 लाख की रकम वापस करोगी या फिर दूसरा, मुझसे शादी, और शादी के बदले में मैं तुम्हारे भाई के इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा। फिर मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आखिर एक माँ होते हुए तुम्हारा फिगर। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो जारा के होश उड़ाकर कमरे से निकल गया था। जारा तो यूं थी जैसे काटो तो खून न निकले। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सच इतनी जल्दी सामने आ सकता है। गला तर करके उसने एक गहरी सांस ली। उसने एक नजर दौड़ाकर आसपास कमरे में देखा, तभी उसे सामने दीवार पर एक छोटा सा कैमरा नजर आया। आखिर मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। तभी अरहम ने रोना शुरू कर दिया। अरहम को रोता देखकर उसने उसे गोद में तो उठा लिया था, मगर उसका दिमाग तो वहीं अटका हुआ था। डरते डरते ही सही, उसने एक बार फिर अरहम को डब्बे का दूध पिलाया और उसे बेड पर सुलाकर बाहर निकल आई। पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठा रेहान इस वक्त अखबार पढ़ रहा था। वो जानता था कि वो लड़की अब दौड़ी दौड़ी उसके पास माफी मांगने और बात करने आएगी। रेहान के चेहरे पर एक गंभीर सी मुस्कुराहट आई थी, और वही हुआ जिसका उसे अंदाजा था। जारा घबराकर उसके पास आई और कहने लगी, सर, सबसे बड़ी गलती तो मुझसे ये हुई कि मैंने एग्रीमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा। रही दूसरी बात, तो एक्चुअली सर, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो मैं काफी सावधानी बरतती। वो किसी तरह बातों को तोड़ मरोड़ कर अपनी बात बनाने की कोशिश कर रही थी। रेहान ने भौं सिकोड़कर कहा,
ये क्या बातों को घुमा घुमा कर कह रही हो? कुछ नया बोलो जो मेरी समझ में भी आए। तुमने मुझे धोखा दिया है, समझती हो ना? रेहान को धोखा देना इतना आसान काम नहीं है, और जो उसे धोखा देते हैं ना, उन्हें उसकी सजा भी मिलती है। मेरे सामने अब चटर पटर मत करो। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर खड़ा हो गया था, मगर जारा रोते हुए कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपके बेटे को खुद ही फीड करवाती हूँ। वो तो बस डब्बे का दूध इसीलिए पिला रही थी क्योंकि आप कहते हैं ना कि मैं कमजोर हूँ। वक्त से पहले मेरी शादी हो गई थी और वक्त से पहले ही माँ भी बन गई। मेरा शौहर तो बस मुझे दाल रोटी ही खिलाता था, कई बार तो भूखा भी सोना पड़ता था। इसीलिए मुझ में इतनी ताकत ही नहीं कि मैं अपना पेट भर सकूं या बच्चे का पेट भर सकूं। आपके बेटे को भी मैंने फीड करवाने की कोशिश की, मगर उसका पेट नहीं भरता था, इसलिए मैंने साथ में उसे डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो किसी भी तरह झूठी कहानी बनाकर उसे समझाना चाहती थी, मगर हकीकत रेहान अच्छे से जानता था। सर से पांव तक उसे देखने के बाद उसने कहा, अच्छा, मगर मैं कैसे मान लूं? खैर, जो भी था, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया और अब 24 घंटों के अंदर अंदर मेरे 30 लाख रुपए मुझे वापस करो या फिर मुझसे शादी करो। वो उसके बेहद करीब आया और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर फेंक कर बोला। फिर पलटकर उसे देखकर कहा, तुम खूबसूरत हो लड़की, तुम्हारा पहला शौहर तो यकीनन तुम्हारा दीवाना हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे हक में ही फैसला करोगी। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। जारा वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास तो भाई के इलाज के लिए 1 रुपया तक नहीं था, वो 30 लाख कहां से देती? जारा ने सोचा, अगर वो रेहान से शादी कर लेती है तो न सिर्फ उसके भाई का इलाज मुफ्त में हो जाएगा, बल्कि वो कर्जे भी माफ हो जाएंगे। एक गहरी सांस लेकर उसने अरहम को देखा और आखिरी बार उसने अपने मंगेतर को कॉल करना चाहा, जो शुरू से ही उसके साथ मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था। कहता था कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जारा ने उसे कॉल किया। पहले तो फोन बंद आता रहा, फिर जब कॉल उठाया तो वो मुस्कुराकर जारा से बात करने लगा। इतने हफ्तों बाद तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही गई होगी। जारा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वो बोला, हाँ बिल्कुल करता हूँ, तुम्हारे लिए तो ये जान भी हाजिर है। मगर हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा भाई ज्यादा बीमार हो गया है? वो रोते हुए उसे कहने लगी, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर जारा का मंगेतर चुप हो गया। फिर उसने कहा, हाँ हाँ बताओ कितने चाहिए? 10,000 चाहिए या 3,000? मैं अभी भिजवा देता हूँ। जारा रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे भाई को इन पैसों की सख्त जरूरत है। वो अभी बात कर ही रही थी कि फोन कट हो गया था। उसने दोबारा फोन मिलाने की कोशिश की, मगर फोन बंद था। वो समझ गई थी कि उसका मंगेतर सिर्फ बातों का धनी था और वक्त आने पर कोई मदद नहीं करेगा। रात के करीब 11 बज गए थे। जारा यूं ही गुमसुम सी बैठी थी, सोच रही थी कि आखिर कैसे इन सबसे बाहर निकला जाए। जिन नजरों से रेहान उसे देखता था, उसमें एक गहरा तरसाव दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे औरत जात के लिए उसके अंदर एक बेतहाशा तड़प मौजूद है, एक ऐसी तड़प जो सामने वाले को झुलसा कर रख देगी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब रेहान उसके बेहद करीब जमीन पर आकर बैठ गया। क्या हुआ स्वीटहार्ट? अभी तक फैसला नहीं कर पाई? 30 लाख का इंतजाम हो गया है क्या? उसे यूं पास बैठा देखकर जारा हड़बड़ाकर फौरन से उठ खड़ी हुई। रेहान उसे हर तरह से मजबूर कर ही चुका था और कोई रास्ता भी नहीं बचा था उसके पास। तो क्या प्लान है तुम्हारा कल सुबह का? देखो, मैं अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे बेटे की जरूरतें पूरी करती हो तो साथ में मेरी भी कर दोगी, तो क्या हर्ज है? अपने भाई के इलाज की खातिर उसने एक गहरी सांस ली और दुख भरे लहजे में कहा, अगर मैं आपसे शादी कर लूं तो क्या आप मेरे भाई का ख्याल रखेंगे, उसका इलाज करवाएंगे? वो पलक झपकते ही बोला, हाँ बिल्कुल करवाऊंगा, तुम्हारा भाई ठीक होकर घर लौटेगा। जारा ने एक गहरी सांस लेकर शादी के लिए हाँ कह दिया। रेहान की आंखों में ऐसी चमक उभरी थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही दिन जारा दुल्हन बनी बैठी थी। लाल रंग का फ्रॉक पहने उसने दुपट्टे को बेहद सादगी के अंदाज में अपने चारों ओर लपेट रखा था। रेहान जब कमरे में आया तो उसे यूं दुपट्टा लिए देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। एक नजर उसे निहार कर उसने कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर ये क्या? दुपट्टा कैसे ले रखा है तुमने? दुपट्टे को सामने से हटाओ, जानती नहीं हो क्या दुल्हनें दुपट्टा कैसे लेती हैं? इसे अपने कंधों से पीछे करो। ये सुनकर जारा थोड़ी सी सटपटा गई थी। जब रेहान आगे बढ़कर खुद उसका दुपट्टा ठीक करने लगा तब वो पीछे हटकर कहने लगी, प्लीज, शादी नहीं हुई अभी हमारी, जब तक शादी नहीं हो जाती आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। रेहान मुस्कुराया, चलो 10 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। ये कहकर रेहान और जारा मौलवी साहब के पास आकर बैठ गए। वहां गवाह भी मौजूद थे जिनके सामने शादी की रस्म दोनों ही कर चुके थे। एक गहरी सांस लेकर दुआ करती जारा की आंखों से आंसू बहे थे।
शायद यही उसकी किस्मत थी। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी इज्जत का सौदा कर रही है, अपने हुस्न का सौदा कर रही है। उसे डर था कि ये शख्स उसके साथ कुछ रातें बिताकर फिर उसे किसी बेकार चीज की तरह फेंक देगा। जबकि रेहान के चेहरे पर खुशी थी। वो तो पहली ही नजर में जारा को देखकर उस पर अपना सब कुछ हार बैठा था। जैसे ही मेहमान घर से गए, अरहम रोने लगा। रेहान ने कहा, जाओ पहले अरहम को चुप करवाओ और प्लीज आज उसे जल्दी से सुला देना। जानती हो ना, आज हमारी सुहागरात है। सुहागरात का नाम सुनकर ही जारा घबरा गई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो अभी तक कुंवारी है। किसी मर्द ने उसे छुआ तक नहीं था। जारा जानती थी कि अब ये शख्स उसके साथ क्या करने वाला है। वो बेमन से अरहम को सुलाने लगी, पर बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेहान 3 बार दरवाजे के पास आकर झांक चुका था और हर बार उसे घूर रहा था। आखिरकार कुछ देर बाद अरहम सो ही गया। रात के 11 बज रहे थे। जारा ने घड़ी पर वक्त देखकर सोचा, अब तक तो रेहान सो ही गए होंगे। उसने फैसला किया कि वो अरहम के साथ ही सो जाती है और सुबह कुछ भी बहाना बना देगी कि अरहम देर से सोया था। उसने कंफर्टर में अरहम के साथ लेटते हुए खुद को ढका ही था और आंखें बंद ही की थीं कि सर पर लटकती तलवार की तरह रेहान एक बार फिर कमरे में आ गया था। वो जारा के पास खड़ा होकर गला खखार रहा था कि जारा झट से उठ बैठी और जल्दी से दुपट्टा ठीक करने लगी। जारा को यूं घबराते हुए देखकर रेहान को न जाने कैसा सुकून मिल रहा था। उसने हुक्म दिया, जाओ कमरे में जाकर बैठो, जैसे नई नवेली दुल्हन बैठती है। तुम्हें तो पता होगा न दुल्हन कैसे बैठती है। आखिर ये पहली बार तो है नहीं तुम्हारा। इससे पहले भी तो किसी ने तुम्हारा घूंघट उठाया ही होगा, तुम्हारे हुस्न की तारीफ भी की होगी, और जिस तरह से मैंने अपनी बीवी के साथ सुहागरात के खूब मजे लूटे थे, ठीक वैसे ही तुमने भी तो लूटे होंगे। आज मैं तुम्हारी रात इतनी रंगीन बनाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो हल्का सा मुस्कुराकर ये सब कुछ बोला। जारा तो बगैर पीछे मुड़े ही उसके कमरे में पहुंच गई थी। उसके कदम भारी हो रहे थे और वजूद थर-थर कांप रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वो सब कुछ सच बोलकर रेहान को बता दे, मगर एक खौफ उसे रोक रहा था। दुल्हन बनी जारा घूंघट गिराए बैठी थी। रेहान तेज कदमों से कमरे में आया और उसके करीब आकर बैठ गया। उसने जारा का हाथ पकड़ा और अपने लब उसके हाथों पर रख दिए। फिर उसने घूंघट उठा दिया। जारा की झुकती हुई पलकें और कपकपाते हुए होंठ देखकर उसका दिल तो जैसे मचल उठा था। रेहान ने कहा, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी मर्द पागल हो सकता है। मैं तो फिर रेहान हूँ, हुस्न का दीवाना। ये कहते हुए उसने अपना हाथ जारा की गर्दन पर रखा और धीरे धीरे उसकी गर्दन को सहलाने लगा। जारा को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। वो तेज तेज सांसें लेने लगी, जबकि रेहान की नजरें उसकी गर्दन से होते हुए नीचे सरक रही थीं और फिर एक जगह टिक गईं। वो हल्के से मुस्कुराकर कहने लगा, वैसे एक औरत की शोभा उसका फेमिनिन फिगर होता है, और तुम में तो इसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। हालांकि शादी के बाद तो लड़कियां अपने शौहर की मोहब्बत पाकर मोटी ताजी हो जाती हैं। तुम क्यों नहीं हुई? या तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार ही नहीं करता था, या फिर मेहनत मजदूरी करके थक कर घर आता था तो तुम्हें देने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता था। रेहान जानबूझकर उससे ऐसी बातें कर रहा था ताकि उससे सच उगलवा सके। वो जानता तो था कि ये लड़की शादीशुदा है ही नहीं, बल्कि कुंवारी है। जारा ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप क्यों बार बार मेरे पहले शौहर की बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ और आप मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसे यूं सामने जबान लड़ाता देखकर रेहान का तेवर चढ़ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, अपनी हद में रहो। ये मत भूलो कि 30 लाख और तुम्हारे भाई के इलाज के बदले में तुमने मुझसे शादी की है, और ना जाने और कितने लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे भाई के इलाज पर लगेंगे। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए आवाज नीचे। उतारो ये दुपट्टा। जारा ने चुपचाप दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर वो सेंशुअल अंदाज में कहने लगा, अपनी इस फ्रॉक की जिप खोलो, धीरे धीरे उसे ढीला करो। जारा हड़बड़ाते हुए अपना हाथ जिप की तरफ ले गई और उसे खोलती चली गई। अगले ही पल रेहान से बर्दाश्त न हुआ। वो उसके बहुत करीब हो गया और अपने लब उसकी गर्दन पर रख दिए। वो उसे पूरी तरह से खुद में समाना चाहता था। इस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में भरकर उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। उसके जज्बात में इतनी तीव्रता थी कि जारा सहम कर रह गई थी। उसके वजूद में भी करंट दौड़ रहा था। आज से पहले उसने ये सब कुछ महसूस नहीं किया था, मगर डर और सुकून एक साथ उसे मिल रहा था। फिर एक वक्त वो भी आया जब रेहान उस पर अपनी शिद्दतें लुटाना चाहता था। तभी जारा ने डरते हुए आंखों में आंसू लिए रेहान को देखा और विस्परिंग के अंदाज में कहने लगी, प्लीज प्लीज सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मगर उसने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे खामोश करवा दिया। न जाने कितनी ही तकलीफ थी जो उस रात में समाई हुई थी। रेहान सारी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। पूरी रात उसका दिल ही नहीं भरा था। वो बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी। जब सुबह 8 बजे रेहान की आंख खुली तो वो लड़की अभी भी बेड पर उसकी बाहों में सो रही थी। जैसे ही उसने उठकर बेड को देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं।
वो तो उसे सिर्फ अपना शिकार समझ रहा था, मगर ये लड़की तो सचमुच कुंवारी थी। बेड की चादर गवाह थी कि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी, बल्कि रेहान उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था। तभी जारा की भी आंख खुल गई। उसका पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। रात भर उसने जिस तरह की शिद्दतें बर्दाश्त की थीं, रेहान तो ये समझ रहा था कि शायद वो एक बच्चे की माँ है, ये सब कुछ उसके लिए एक आम सी बात होगी। मगर बेड की चादर को देखकर उसे अफसोस हो रहा था। शर्म के मारे और तकलीफ से जारा भी खुद को समेटती हुई उठने लगी, मगर रेहान उसे बाजू से खींचकर अपने करीब कर गया। कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें इजाजत दी कि बेड से उठो। जारा ने कहा, प्लीज छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है, मुझे दवा लेने दे। मगर वो उसे बाजुओं से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहने लगा, अभी भी सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें और भी दर्द दूंगा। समझ रही हो ना तुम? बताओ तो मुझे हकीकत क्या है, अब छुपाने का कोई फायदा ही नहीं है। एक गहरी सांस लेकर जारा ने रूखे से अंदाज में कहा, तारांकन, पूरी रात आपने मुझ पर अपनी शिद्दतें लुटाई हैं। खुद को तो बड़ा एक्सपर्ट कहते हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला कि मैं शादीशुदा नहीं थी? झूठ बोलकर मैं आपके बेटे के लिए इस घर में आई क्योंकि मुझे अपने इकलौते भाई का इलाज करवाना था। मेरा उसके सिवा कोई सहारा नहीं था। मैंने सोचा मैं बच्चे को पाल लूंगी, उसका ख्याल रखूंगी और साथ में मेरे भाई का इलाज भी होता रहेगा। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ। रेहान के माथे पर बल तो पड़े थे, मगर साथ ही साथ उसकी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था। जिस तरह का मर्द वो था, ऐसे मर्द तो कुंवारी लड़की से शादी करके ही खुशी महसूस करते हैं। उसने उसे छोड़ दिया। जारा फ्रेश होकर बाहर आई और एक नज़र खुद को देखा। आज वो मैच्योर लग रही थी। ना जाने शादी में ऐसा क्या था कि शादी के फौरन बाद वो खुद को एक लड़की नहीं बल्कि एक औरत समझने लगी थी। इसके बाद सारा दिन उसका अरहम के साथ गुजरा। उसकी तबीयत भी खराब थी और अरहम भी उसे आज बहुत तंग कर रहा था, मगर फिर भी वो उसे संभालती रही। तभी रेहान का कॉल आ गया। उसने कहा, आज के बाद से मेरा खाना तुम ही बनाओगी, ये तुम्हारी सजा है। तुमने मुझसे झूठ बोला था ना। आज के बाद तुम सारा दिन मेरे बेटे को संभालोगी, रात में मेरे लिए खाना भी बनाओगी और फिर सारी रात तुम्हारी मेरे साथ गुजरेगी, समझी? जारा तो बस सर पकड़कर रह गई। वो कहने लगी, सर आप किस गलती की सजा दे रहे हैं मुझे? मगर रेहान सिर्फ मुस्कुरा रहा था। शादी को 3 दिन गुजर चुके थे और इन 3 दिनों में रेहान ने उसे एक पल भी चैन से सोने नहीं दिया था। पहले सारा दिन अरहम उसे परेशान करता रहता और फिर रात को अरहम का बाप रेहान उसे सोने नहीं देता था। वो पूरी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता। अब तो उसका जी भी उबने लगा था। उसे रेहान से सख्त चिढ़ होने लगी थी। दूसरी तरफ अस्पताल में उसके भाई का इलाज भी पहले से ज्यादा अच्छा। इस बार जब जारा हॉस्पिटल गई तो अरहम को भी साथ लेकर गई थी। जब उसके भाई असद ने बच्चे को उसकी गोद में देखा तो हैरत में पड़ गया। असद ने पूछा, ये बच्चा किसका है? ये तुम्हारे मालिक का बच्चा है। तुम इसे यहाँ अस्पताल क्यों ले आई हो? जारा नर्वस थी कि वो अपने भाई को सच्चाई बताए या न बताए। जारा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगी, ये मेरा बेटा है, मेरा सौतेला बेटा। मैं इसकी दाई माँ बनकर इसके घर गई थी, मगर इसके बाप ने मुझसे शादी कर ली है और अब रेहान ही तुम्हारा अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। उसके भाई को जिस कदर धक्का लगना था वो लग चुका था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा भी होगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। वो कहने लगा, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, मगर जारा ने उसे पूरा यकीन दिलाया कि रेहान उसका बहुत ख्याल रखता है। इतने अच्छे हैं वो, तभी तो देखो ना, तुम्हारा इलाज भी करवा रहे हैं। डॉक्टर का कहना था कि 1 महीना और ट्रीटमेंट चला तो उसका भाई ठीक होकर घर पहुंच जाएगा। जारा को इस बात की खुशी थी कि सब कुछ अगर मुमकिन हो रहा था तो रेहान की वजह से ही हो रहा था। वापसी पर रेहान उसे खुद लेने के लिए आया था। अरहम उसकी गोद में बैठा, कभी अपनी माँ को मुस्कुराकर देखता तो कभी पापा को। जारा अरहम को चूमने के बाद रेहान का शुक्रिया अदा करने लगी। शुक्रिया सर, अगर आप न होते तो शायद मेरे भाई का इलाज न होता। मगर वो आगे से हंस दिया। उसे तो किसी का शुक्रिया और किसी का साथ लेने की आदत ही नहीं थी। उसने हंसकर कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात? बदले में तुम मेरे बेटे को संभाल रही हो और सारी रात मुझे बर्दाश्त करती हो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक तो खुदकुशी करके टपक चुकी होती। हर किसी के बस में थोड़ी होता है कि वो रेहान को बर्दाश्त करे। उसकी कड़वी कसीली बात पर जारा अंदर तक जलकर रह गई थी। रास्ते में रेहान ने एक जगह गाड़ी रोक दी। उसने अपने बेटे को स्ट्रॉलर में बिठाया और उसे लेकर मॉल चला गया। आज से पहले तो जारा सस्ते बाजार से ही अपने कपड़े लेती आई थी। उसने कभी मॉल को सिवाय बाहर से देखने के देखा ही नहीं था, मगर आज शहर के सबसे बड़े मॉल में वो रेहान के साथ मौजूद थी। उसने पहले तो उसे कुछ कपड़े दिलाए और फिर एक तरफ वेस्टर्न कॉर्नर में ले गया। जारा खोए हुए दिमाग के साथ उसके साथ आगे बढ़ी थी। तभी जो नजारा उसके सामने आया, उसे देखकर शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। सामने जो कपड़े थे वो एक्सट्रीमली बोल्ड थे। जारा ने आंखें बंद कर लीं।
ऐसे कपड़े तो अंग्रेजी फिल्मों में रात के वक्त लड़कियां अपने शौहरों को खुश करने के लिए पहना करती थीं, जो यहाँ पर सरेआम लटक रहे थे। जारा शर्म से सिकुड़ गई। उसने कहा, सर ये सब कुछ क्या है? आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे कैसी जगह पर ले आए हैं? रेहान तुरंत बोला, अपने एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखो। समझ में आया? जाओ देखो इन लड़कियों को कैसे अपनी पसंद की नाइटीज ले रही हैं। देखो तो कैसे फरमाइशें कर करके कह रही हैं कि जी ये चाहिए वो चाहिए। उतार तो ये शर्म। तुम रेहान की बीवी हो और तुम्हारे लिए तो मैं खुद नाइटी पसंद करूंगा। आज रात इस नाइटी में तुम गजब की लगोगी। ये कहते हुए उसने ब्लैक कलर की जालीदार नाइटी उसके सामने कर दी। उसे देखने के बाद जारा का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। कई और तरह की नाइटीज उसके लिए ले चुका था और फिर पेमेंट करके अपने साथ ले आया। जारा ने चैन की सांस ली कि अब वे घर चले आए थे। घर आते ही रेहान ने अरहम को दूसरी नौकरानी के हवाले किया और जारा को अपने कमरे में ले जाकर कहने लगा, बस मुझे ये सारी नाइटीज पहनकर दिखाओ। तुम जिसमें अच्छी लगी मैं आज रात उसमें तुम्हारे साथ वो रात बिताऊंगा। जारा सोचने लगी कि कोई शख्स इस हद तक पागल कैसे हो सकता है। ये शख्स थकता क्यों नहीं था? जारा सर पकड़कर बैठ गई थी। कभी वो कोई नाइटी पहना रहा था तो कभी कोई और नाइटी निकालकर देख रहा था। पहन पहनकर वो थक गई थी। आखिरकार एक नाइटी में वो उसे पसंद आ ही गई थी। रेहान आगे बढ़कर एक बार फिर उस पर झुकने लगा और अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। जारा चुपचाप उसके साथ किसी रोबोट की तरह उसके सामने पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर कोई और होता तो वो कह भी देती कि क्या मेरा वजूद सिर्फ इसलिए है कि मुझे इस्तेमाल किया जाए? क्या मर्द औरत को सिर्फ इसलिए अपनाता है ताकि उसके वजूद से सुकून हासिल कर सके? उसके कोई और जज्बात नहीं होते? क्या ये अमीर लोग सिर्फ अपनी औलाद और अपने सुकून की खातिर हम जैसी उसे शादी करते हैं? वो ये सब कुछ सोच रही थी जब उसे बिल्कुल ठंडा पड़ा देख रेहान ने उसे देखा और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? मेरा साथ दो। समझ में आया? मगर वो यूं ही रोते हुए उसे देखने लगी। उसने कहा, जो कुछ करना है मेरे साथ कर ले, मगर मैं थक चुकी हूँ। शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम थक गई। रेहान की आंखें हैरत से खुली थी, मगर वो बस लगातार रोए जा रही थी। जारा ने कहा, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थीं। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे, मेरी इज्जत करे। मुझे जिस्म के भूखे मर्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे नफरत थी ऐसे मर्दों से, मगर मेरी किस्मत है कि मुझे आप मिल गए। आपने मुझे खुद के साथ मोहब्बत करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि हर बार मुझे आपसे चिढ़ और नफरत होने लगी है। जारा जो कुछ बोल रही थी और रेहान चुपचाप ये सुन रहा था। उसके जहन में कई सारे सवाल आकर गुजरे थे। ऐसा पहली बार नहीं था। वो ये बातें पहली बार नहीं सुन रहा था। ये शब्द उससे पहले भी कोई कह चुका था। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। एकदम से उसका पूरा वजूद पसीने से भीगने लगा। जारा अभी भी बोल रही थी, मगर वो कमरे से बाहर निकल गया था। जारा के इस सच ने रेहान को अंदर तक हिला दिया था। सीने पर हाथ रगड़ता हुआ रेहान उठकर आंगन में बैठ गया। हल्की हल्की बारिश और हवा चल रही थी। बाहर बैठकर वो आंखें बंद करके वही आवाज, वही बातें सुनने लगा। ये उसकी पहली पत्नी जरतशा की आवाज थी, जिससे वो प्यार करता था। पर प्यार के नाम पर वो दिन रात उसके साथ नजदीकी के पल गुजारता रहता था। शुरू में तो वो भी उसका साथ देती थी, मगर धीरे धीरे वो परेशान होने लगी। यहाँ तक कि रोने लगी, चिल्लाने लगी, मगर रेहान कभी भी बाज नहीं आया। वो माँ बन चुकी थी, फिर भी रेहान में इतना जुनून था कि वो नहीं रुका। आखिरकार रेहान की लगातार नजदीकी से तंग आकर उसने तलाक लेने का फैसला किया और वो कोर्ट पहुंच गई। रेहान को खूबसूरत औरतों का नशा था, पर वो एक समय एक ही औरत के साथ रहता था। जब तलाक का केस चल रहा था, वो प्रेग्नेंट थी। रेहान को अपनी पत्नी से प्यार तो था, पर उसने साफ शब्दों में कह दिया था, तुम मेरा बच्चा मेरे पास छोड़कर जाओगी और इसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रेहान की जिंदगी में पहली बार ऐसा मोड़ आया था। उसने सोचा था शायद तब तक जरतशा को थोड़ी समझ आ जाए और वो वापस आ जाए, मगर जरतशा अटल हो चुकी थी। बच्चा होते ही उसने अपनी माँ के हाथ उसे भिजवा दिया और निश्चित समय पूरा होते ही शादी कर ली। इतने महीने बीत गए थे। रेहान ने सोचा था कि वो दोबारा शादी नहीं करेगा, औरत जाति को अपने करीब भी नहीं आने देगा। मगर जरतशा के बाद जारा दूसरी औरत थी जिसने उसकी जिंदगी में आकर उसे प्यार का एहसास कराया था। उसे महसूस हुआ कि जरतशा से तो उसे प्यार था ही नहीं, वो तो बस उसके जिस्म का दीवाना था, जबकि असल प्यार क्या होता है वो उसे जारा से हुआ था। मगर आज जारा की आंखों में आंसू देखकर उसे महसूस हुआ कि वो कितना गलत था। उसे अपनी पत्नी की तकलीफ का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसकी इतनी जोर जबरदस्ती के बाद उस पर क्या गुजरती होगी। वो पूरी रात सोया नहीं था। सुबह बिना नाश्ते के ही ऑफिस चला गया। जारा डर रही थी। उसे डर सता रहा था कि कहीं गुस्से में रेहान उसके भाई का इलाज करवाना ही बंद न कर दे। उस रात जब वो घर आया तो जारा एक तरफ बैठी रो रही थी। उसे रोता देखकर रेहान उसके करीब चला गया। कहने लगा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अस्पताल में तुम्हारा भाई ठीक है ना?
वो रोते हुए तुरंत हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके सामने बुरा भला कहा, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ, आप मेरे साथ जो करना चाहें कर लें। मैं भूल गई थी कि आपने मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे दिए थे, मैं वादा करती हूँ दोबारा आपको ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। वो रोए जा रही थी और ये सब कुछ कह रही थी, जबकि रेहान को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, कहने लगा, नहीं, बस दोबारा तुम मुझे ऐसे शब्द नहीं कहोगी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं भी वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। सच में मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, तुम मेरे बच्चे की माँ हो और मेरे प्यार की हकदार हो। जारा को उस वक्त लगा कि शायद ये शख्स बस ऐसे ही ये बातें कह रहा है, मगर धीरे धीरे उसने बदलना शुरू कर दिया। वो जारा के करीब अब बिना जारा की अनुमति के नहीं आता था, यहाँ तक कि उसे छूता तक नहीं था। धीरे धीरे वो बिल्कुल बदल गया था। रेहान जारा के मोहब्बत में बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा जारा चाहती थी। 1 महीने में उसका भाई भी ठीक होकर घर आ गया था। ये सब कुछ अगर मुमकिन हुआ था तो रेहान की वजह से। उस दिन जब जारा वापस घर आई तो खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। कुछ ही महीनों में वो काफी भर चुकी थी। पहले जैसी कमजोर दुबली पतली जारा नहीं रही थी, उसका शरीर पहले से ज्यादा आकर्षक हो गया था। सच में मर्द का प्यार औरत को बदल दिया करता है। वो धीरे से मुस्कुरा गई। जब रेहान वहां पर आया तो उसे देखकर उसकी गर्दन के पास अपने होंठ रख दिए, लेकिन फिर वो दूर हटकर कहने लगा, माफ करना, तुम्हारे वजूद से उठने वाली खुशबू मुझे बेचैन कर रही थी, इसीलिए तुम्हारे करीब आ गया। वो अपना हाथ उठाने लगा तो जारा ने उसे और करीब कर लिया और कहने लगी, नहीं, इतना बस है, मैं चाहती हूँ कि आज की रात आप मेरे साथ ऐसी गुजारें कि वो रात मेरे लिए यादगार बन जाए। वो मुस्कुराकर बोली थी। रेहान भी शायद इसी समय के इंतजार में था। उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर तक ले आया। कुछ देर प्यार की बातें होती रहीं और फिर दोनों ही एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाते रहे। सारी शिकायतें और गिले शिकवे दूर हो चुके थे और अब उनकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां थीं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।